अगर आप भी हाल फिलहाल में जर्मनी आना चाहते हो और आपका हाउस बिल्डिंग यानी कि अप्रेंटिसशिप करने का जर्मनी में प्लान है, बट आपका एजेंट आपसे 7 लाख रुपए मांग रहा है, ये 4 स्टेप्स फॉलो करो जिससे कि आप 7 लाख रुपए भी सेव कर सकते हो और खुद से अपनी फाइल प्रोसेस भी कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा, आपको करनी है रिसर्च। आपने 12th करी है फॉर एग्जाम्पल नॉन मेडिकल से, और आपका इंटरेस्टिंग फील्ड है, आपका इंटरेस्टिंग कोर्स है आईटी या फिर मैकाट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक। गूगल पर जाओ, सर्च करो आईटी हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी। इससे क्या होगा कि 3 से 4 लिंक आपके, जो भी फर्स्ट से 3 से 4 लिंक आएंगे, आपको उनको विजिट करना है। और ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको लैपटॉप में खोलना और गूगल क्रोम में खोलना, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट्स जर्मन में होती हैं और गूगल क्रोम उसको अपने आप ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहला, आपको लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या मांग रखी है, B1 मांग रखा है जर्मनी का या फिर B2 मांग रखा है। दूसरी, आपको चेक करनी है कि वहाँ पर आपकी 12 साल की स्टडी मांग रखी है या फिर 13 साल की स्टडी मांग रखी है। 12 साल की स्टडी मांग रखी होगी तो वहाँ पर लिखा होगा मिटलरे शूल अब्सलुस। अगर वहाँ पे 13 साल की स्टडी मांग रखी है, जो कि डुअल स्टूडेंट के लिए होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पर लिखा होगा होक शूल राइफे। तो ये आपकी होगी रिसर्च। अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं कि आपको चाहिए एक ऑफर लेटर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं। इसमें 5 पॉइंट मैंने बनाए हैं, 2.1 से लेकर के 2.5। 2.1 टू 2.4 तक रिक्वायरमेंट है और 2.5 आपको वर्क परमिशन निकालनी है। 2.1 मतलब कि आपको यूरोपियन स्टाइल में CV लिखनी है, और 2.2 है आपको एक मोटिवेशनल लेटर लिखना कि आप जर्मनी क्यों आना चाहते हो, आपने यही स्कूल क्यों चूज़ करा, आपने यही सिटी क्यों चूज़ करी, फलाना 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 जो भी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी। अब ये दोनों चीज़ें आप कहोगे कि ये कैसे लिखे है यूरोपियन स्टाइल में CV और मोटिवेशनल लेटर। इसका भी सॉल्यूशन है, गूगल जिंदाबाद। आपको जाना है गूगल पर, सर्च करना है यूरोपियन स्टाइल CV और जा करके फ़ोटोज़ में चेक करना है। आपके सामने काफ़ी फ़ोटोज़ आ जाएंगी CV की, और आपको सारी एक एक करके चेक करनी है, लगभग 10-15 चेक कर लेना, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे यूरोपियन स्टाइल में CV लिखने हैं। फिर आपका जो भी रेज्यूमे आपको वो लिख देना है। सेकंड, मोटिवेशनल लेटर। इसके लिए आपको सर्च करना है बेवेर्बुंग आईटी इलेक्ट्रॉनिक मैकाट्रॉनिक, जिसमें भी आपकी हाउस बिल्डिंग है, हाउस बिल्डिंग, और सर्च कर लेना जैसे कि बेवेर्बुंग आईटी हाउस बिल्डिंग। तो वहाँ पर आपके फोटोज़ में जाना और आपके आगे काफ़ी मोटिवेशनल लेटर आ जाएंगे, अनश्राइबन कहते हैं उसको जर्मनी में। तो उनको पढ़ना है आराम आराम से, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे एक अनश्राइबन मतलब कि मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं। तो ये दोनों लिख लेने आपको। तीसरा स्टेप, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 12th के 10th के या फिर जो भी आपका डिप्लोमा इंडिया में आपने कर रखा है, उसके आपको रिकग्निशन करानी पड़ती है। नॉर्मली इसमें APS की ज़रूरत नहीं होती है, बट आप APS का सहारा ले सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि APS काफ़ी नया है, अभी 1 साल हुआ उसको आए को, और यहाँ के जो स्कूल्स हैं वो उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि APS भी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड ने करा था तो उन्होंने नहीं हमको रिकग्निशन चाहिए, किसी भी आप अनरकैनुंग स्टाइल से जा करके रिकग्निशन एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और वो हमको दे सकते हो। अब आप इंडिया बैठे उसको कैसे कर सकते हो? आपको क्या करना है, अनरकैनुंग स्टाइल जो भी आपकी सिटी है, जैसे कि आपने बर्लिन में अप्लाई करा है, अनरकैनुंग स्टाइल बर्लिन, ये सर्च करना है। तो आपके आगे आ जाएगा अलेक्जेंडर प्लाट्स का एड्रेस। तो वहाँ पर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको इंडिया से नोटराइज करवाना है और यहाँ पे पोस्ट कर देना है, ओरिजिनल नहीं कॉपीज, ओके। और उसकी कुछ फीस होती है 50 से 55 यूरोस। म्यूनिक की तरफ वो फ्री में करते हैं, बट वहाँ पर आपको एक जो भी आपका स्कूल होगा उस बिल्डिंग को वहाँ से लिखवाना पड़ता है, एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि हाँ इस बच्चे को इसने यहाँ पे हमारे पास अप्लाई करा था बट हमको रिकग्निशन चाहिए, तो वो आप करके दो, तो वो फ्री में भी कर देते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। इसमें टाइम लग जाता है आपका 6 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में अप्लाई कर रहे हो। चौथा स्टेप जो कि हमने पहले ही मेंशन कर लिया है कि आपको B1 चाहिए, B2 चाहिए, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। गोइथे या फिर टैल्क, इंडिया में गोइथे ही ज़्यादातर बनता है क्योंकि गोइथे के ही एग्जाम्स इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, टैल्क का इतना है नहीं है वहाँ पे। तो ये हो गया। ये जब आपके पास चारों सर्टिफिकेट्स आ जाएँ, अब आपको क्या करना है, अपनी स्कूल की हेल्प से उनको कहना है कि मेरे को वर्क परमिशन चाहिए। तो आपको वर्क परमिशन को कहते हैं सबसे पहले जर्मन में Arbeitserlaubnis। अब इस Arbeitserlaubnis के लिए आपको Arbeitsamt में अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि वो देखेंगे कि हाँ हमको यहाँ पे जैसे कि IT में बंदे चाहिए और यहाँ पे लोग कर नहीं रहे हैं और इतनी जगह, इतनी सीट्स खाली पड़ी है, तो वो उनको अलाउंस दे देंगे कि हाँ स्कूल ये रहा आपका सर्टिफिकेट कि आप इस बच्चे को इंडिया से बुला सकते हो। तो वो Arbeitserlaubnis मतलब कि आपको वर्क परमिशन उस ब्यूरो से, उस ऑफिस से आपको चाहिए, उसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलता ज़्यादातर। ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे स्टेप पे। पहला हो गया हमारा रिसर्च, दूसरा हो गया हमारा ऑफर लेटर, तीसरा आ जाता है ये मेक इट जर्मनी, कि आपको फाइल कैसे प्रोसेस करनी है।
इसके भी मैंने 6 स्टेप्स बनाए हैं 3.1 से लेकर के 3.6 कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तीसरे स्टेप पर जाने से पहले आपको मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ कि आपको एक तो APS का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना ही टेस्ट चाहिए, और दूसरा आपको ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं चाहिए। तब तक नहीं चाहिए जब तक आपको एक महीने में 902 यूरो आपकी हाउस बिल्डिंग पे कर रही है। अब जिसका 650 यूरो पे कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर बाबर का या फिर जैसे कि कुक का आकर के हाउस बिल्डिंग करते हो तो उनकी ज़्यादातर 600-700 यूरो सैलरी होती है। अब मिनिमम आपको 902 यूरो दिखाने होते हैं। अब 600 आपको मिल रहे हैं, 902 आपको दिखाने, 300 यूरो का गैप आ गया कि आप -300 में हो। अब इसको 12 से गुना करो तो 3600 यूरो निकल के आ जाता है एक साल का। आपको 3600 यूरो एक साल का ब्लॉक अकाउंट करवाना पड़ेगा। अगर आपकी 1100 आ रही है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपको पेमेंट्स होता है ना, वो मैंने 3 लिंक आपको बताए थे, 3 से 4 लिंक। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हाउस बिल्डिंग कितना पे कर रही है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप पे। 3.1 आ जाता है हमारा कि आपको मेक इन जर्मनी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, कुछ ऐसा दिखता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। दूसरा स्टेप, आपका पासपोर्ट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 3.3 जो आपने रिकग्निशन करवाई थी अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो आपके पास होनी चाहिए। 3.4 आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट या फिर /ऑफर लेटर। 3.5 आपकी वर्क परमिशन जो आपने आर्म्स से निकलवाई है वो वाली। और 3.6 इवेंचुअली आपका हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि पहले दिन से आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा। तो ये मेन 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं अगर आप एम्बेसी में अपनी फाइल जमा करवाने जा रहे हो। लास्ट का 4th स्टेप आ जाता है, आपको वहाँ पे फीस पे करनी होती है 75 यूरोस। और इस 75 यूरोस को पे करने के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है जर्मन एम्बेसी इंडिया में। अगर आपके पास न्यू दिल्ली लगता है या फिर चेन्नई लगता है, बेंगलोर लगता है, जो भी आपका एम्बेसी होगा जर्मन का, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करके 75 यूरो पे करके अपनी फाइल्स लाइक ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे आपको शो करनी होती है, जैसे कि पासपोर्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और वगैरह वगैरह सब कुछ। 2 कॉपीज़ आपको साथ में लेके जानी पड़ती है, और नोटराइज कॉपी भी आप लेके जा सकते हो। तो ये तो हो गए हैं 4 स्टेप्स। अब मेन क्वेश्चन आएगा कि यार मेन पंगा ये है कि हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं हमको मिल रहा, वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। CV होगी आपकी, आपका मोटिवेशन लेटर आपने मिल गया, तो जो भी आप सर्च करोगे जैसे कि IT हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी, तो आपको जितने भी लिंक आएंगे कम से कम 15-20 आपको एप्लीकेशन फिल करनी होगी। और जोन सा भी मोटिवेशन लेटर लिखोगे थोड़ा अलग अलग लिखना, उनकी कंपनी के बारे में थोड़ा लिखना। अगर आपको उस चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए कि मेरे से CV नहीं बन रही, मेरे से मोटिवेशन लेटर नहीं लिखा जा रहा, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा। बट वो थोड़ा चार्जेस का पंगा रहता है, क्योंकि मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है उसमें अप्लाई करना और वर्क कॉन्ट्रैक्ट निकलवाना, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपसे वो नहीं हो रहा, आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को info@dakshdeepy.com पे ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि जो मेरी हाउस बिल्डिंग है, मेरे को हाउस बिल्डिंग करनी, लाइक पेंटर की कोई हाउस बिल्डिंग है, बट यहाँ पे उस पेंटर की हाउस बिल्डिंग करने के लिए मेरे को वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, तो उसके लिए आप कमेंट करो मेरे को कि जो आपको हाउस बिल्डिंग करनी है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है। क्योंकि इंडियन इसके लिए काफ़ी हाउस बिल्डिंग है जो हम नहीं कर सकते हैं, बट काफ़ी है जो हम कर भी सकते हैं। तो वही परमिशन का थोड़ा चक्कर पड़ जाता है। अगर आपके पास वर्क परमिशन नहीं आती है तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। अब कुछ जो पोर्टल्स होते हैं हाउस बिल्डिंग की सीट्स ढूंढने के लिए, hausbildung.de आप जा करके चेक कर सकते हो, या फिर सीधा वही लिखो यार IT हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी या फिर नर्सिंग हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी। जिस भी स्कूल की वेबसाइट खुलेगी वहाँ पे अप्लाई कर दो, ये भी आप कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहता है। hausbildung.de से काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जाती है। तो इसीलिए पर्सनली मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप स्कूल्स की वेबसाइट पर जा करके उनको मेल करो। तो ये था इस वीडियो के बारे में कुछ। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करो मेरे को, कोई नई वीडियो चाहिए तो कमेंट करो मेरे को, लाइक कर देना वीडियो को यार, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर ये रहता है कि हाँ लोगों को ये ऐसी वीडियो चाहिए और मेरे को बनानी है। शेयर करो इस वीडियो को जिसने भी अभी 12th पास करी है, जिसका प्लान है जर्मनी आने का। थैंक यू, अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, बाय।